नमस्कार दोस्तों, ये आपके ट्रिपल एस सिस्टम वेलकम टू ऑल ऑफ यू सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में आपका स्वागत है। वन गोल, वन पैशन, वन टीम, सक्सेस पाथ। दोस्तों, आज हम सब यहाँ पे किस लिए ज्वाइंट हुए? सक्सेस पथ के लिए, यानी एक रास्ता। अपन हर आदमी चाहता है सफलता जिंदगी में, पर उस सफलता को पाने के लिए हमें रास्ता की ज़रूरत पड़ती है। और वो रास्ता कैसे है? 8 तरह के रास्ता है। उस 8 तरह के रास्ते को अगर अपन पार करेंगे तब यहाँ से अपन डायमंड बन सकते हैं। तो उसको कहते हैं, और उस 8 रास्ते को पार करने के लिए सबसे पहले अपन को रास्ता देखना पड़ेगा कि वो रास्ता किधर है। तो उसको कहते हैं सक्सेस पथ। सक्सेस पथ ही आपका रास्ता होता है। जैसे पहला आएगा सिल्वर, फिर गोल्ड, फिर पर्ल, फिर टोपाज, फिर एमरल्ड, फिर रूबी, फिर डायमंड। यानी आप सोचे कि मैं सिल्वर से सीधा ही डायमंड बन जाऊं, कभी नहीं बन सकते। पहले आपको सिल्वर बनना पड़ेगा। सिल्वर बनने के बाद आपको गोल्ड का रास्ता दिखाई देगा। गोल्ड बन जाओगे तब पर्ल का रास्ता दिखाई देगा। फिर पर्ल बन जाओगे तब टोपाज का रास्ता दिखाई देगा। टोपाज बन जाओगे फिर एमरल्ड का रास्ता दिखाई देगा। एमरल्ड बन जाओगे तो रूबी का रास्ता दिखाएगा। और रूबी जैसे ही बनते हो आप डायमंड का रास्ता आपको क्लियर साफ नजर आएगा। इसलिए हम हर आदमी सोचता है कि मैं जल्दी से सफलता पा जाऊं, बड़ी बड़ी स्टेप लेके मैं चल जाऊं, तो नहीं पढ़ सकता। हमें छोटा छोटा स्टेप लेके अगर अपन चलेंगे तो अपन चाहे कितनी ही बड़ी ऊंचाई क्यों ना हो, उसको हम आस्ते आस्ते पार कर लेंगे। अब रास्ता पाथ, PATH, पाथ 4 अक्षरों से रास्ता बना हुआ है उस 8 सक्सेस रास्ते में जाने के लिए, और उसका नाम है पाथ। पाथ में पहला अक्षर आता है P, पैसेंस, यानी धैर्य रखना पड़ेगा। दूसरा आता है एटीट्यूड, एटीट्यूड नजरिया, देखने की नजरिया। कौन सी नजरिया? जो नजरिया 2 प्रकार की होती है, एक तो नेगेटिव, एक पॉजिटिव। तो वो नजरिया आपका कैसा है वो होगा। तीसरा आता है T फॉर टीचेबिलिटी, यानी सीखने और सिखाने की योग्यता। और चौथा आता है H फॉर हॉनेस्टी, हॉनेस्टी मतलब ईमानदारी। ये 4 पथ है। इस 4 पथ को अगर आप यूज में लेंगे सही ढंग से तो आप वो 8 जो सक्सेस पथ है उसको आप पार कर पाओगे। तो सबसे पहले आया पी मतलब पैसेंस, धैर्य सफलता की कुंजी है। धैर्य सफलता की चाबी है। याद रखिए कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आप चीज को अगर आप ये देखेंगे, कोई बारिश हो रहा है, टपका टपका पड़ रहा है, और अगर आप कोई खाली बाल्टी रख दोगे तो ये याद रखिए सुबह तक वो बाल्टी भर जाती है। तो और अगर वही बाल्टी को अगर उल्टा रख दे और चाहे रात भर चाहे बारिश ही पड़ जाए पर एक भी नहीं आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अभी ये जो ट्रेनिंग दी जा रही है उसको अपने माइंड को खुले रख के सीखना है। अगर बंद करके आप देखोगे तो आपको कोई फायदा नहीं है। तो क्या है? धैर्य सफलता की चाबी है, यानी धैर्य आपको रखना पड़ेगा। तो धैर्य, गौतम बुद्धा जी कहते हैं धैर्य सफलता की चाबी है। याद रखिए कि बूंद बूंद से घर बढ़ता है। तो इसमें यह आता है 9 महीना परसों पीड़ा, यानी कि एक लेडीज को भी अगर बच्चा चाहिए तो उसको 9 महीने का धैर्य रखना ही पड़ेगा। अगर वो सोचे कोई आए कि डॉक्टर साहब मुझे दर्द नहीं होता, ना उल्टी में सहने, ना मैं गोली लूंगा, ना सोनोग्राफी कराऊंगा, मुझे तो 3 महीने में बच्चा चाहिए, तो कभी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अगर उसको ये सब चीज, कठिनाई, दुख और ये 9 महीने का जो पैसेंस रखेगा, उसी को एक लास्ट में उसके बाद दिन चले गया वो आगे, यानी 9 महीने का धैर्य तो रखना ही पड़ेगा। उसी तरह 6:30 बजे 1893 में गांधी को ट्रेन से धक्का देकर उतार दिया था। गांधी जी जा रहे थे साउथ अफ्रीका में एक ट्रेन में बैठ के, तो अंग्रेजों ने क्या किया, उनको धक्का मार के निकाल दिया। यू इडियट इंडियन, तुम्हारे लायक ये ट्रेन में जगह नहीं है, तुम लोग जनरल डिब्बे में बैठो, ये लग्जरी है, क्लास है। उसको निकाल दिया।
तो गांधी जी ने क्या किया, उनसे लड़ाई नहीं करी। अगर हो सकता था गांधी जी लड़ाई कर लेते, उससे दो मुक्का वो मारता, दो मुक्का मारता, और वही बात कुछ या तो पिट जाते या पिट जाते। पर गांधी जी ने क्या किया, उनको कसम खाई कि भाई तुमने आज मुझे ट्रेन से निकाला है, एक दिन मैं तुम्हें देश से बाहर निकालूंगा। और 20 साल का पैसेंस रख के भारत में अहिंसा के पुजारी कहे जाते हैं, उन्होंने फ्रीडम फाइटर का रूप किया और देश को आज़ाद कराया। यानी 20 साल का धैर्य रख के इन्होंने आज़ाद कराया। तो किसी भी चीज़ में धैर्य, पैसेंस का बहुत जरूरी है। 10,000 डे, 1,000 डे, जैसे पत्थर है, आप पत्थर को 10,000 की चोट लगता है तब वो पत्थर एक जाके मूर्ति बनती है, क्योंकि उसने 10,000 चोट खाने का पैसेंस रखा। और कई पत्थर ऐसे हैं 2-4 चोट मारते हैं और पत्थर टूट जाता है, क्यों? उसमें धैर्य नहीं था, इसलिए धैर्य टूट गया। तो आपको इस जिंदगी में सफल होने के लिए पैसेंस, धैर्य बहुत जरूरी है, धैर्य रखना ही पड़ेगा। हेलो, हाँ आ जाइए ना, मीटिंग स्टार्ट है। धैर्य, सक्सेस ऑफ रेशियो, ये सक्सेस ऑफ रेशियो है। क्या है? जैसे आप किसी को 10 लोगों को आप इनवाइट करते हैं तो 7 लोग ही आपकी बात सुनेंगे, 3 मना कर देंगे आपकी बात सुनने से, और उसमें से भी 4 लोग ध्यान से सुनेंगे आपकी बात, और उन 4 लोगों में से भी सिर्फ एक आदमी होगा जो आपके साथ काम करके पक्का डायमंड बन सकता है। इसमें एक रूल काम आता है, 5SW रूल्स, यानी सम विल कम, सम विल नॉट कम, सो व्हाट, सम इज वेटिंग, सो स्टार्ट वर्क। यानी सम विल कम, कुछ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, कुछ लोग आपके साथ आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे। सो व्हाट, तो क्या हुआ? हेलो, हाँ आपको लिंक भेजा हुआ है ना ग्रुप में, 4 बार 9 वाले में घुसना है। सो व्हाट, क्या हुआ? सम इज वेटिंग, कुछ इंतजार भी तो कर रहे हैं आपका। सो स्टार्ट वर्क, आपका काम है सिर्फ स्टार्ट वर्क करना। आता है तो बेस्ट, अगर नहीं आता है तो नेक्स्ट, सिर्फ यही काम करना है। प्लान पे प्लान, प्लान पे प्लान, प्लान पे प्लान, 3 से 4 साल आपको देते जाना है। कोई आया तो बेस्ट, कोई नहीं आया तो नेक्स्ट, कोई आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। यानी ए नो, कोई नो बोलता है तो नस्ट अगेन होता है। तो आपको एक और अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो आपको आगे जाना है। ये नहीं कि उसने मना कर दिया तो देरी अपने खो दिया। तीसरा आता है एटीट्यूड, ए फॉर एटीट्यूड। नज़र का इलाज तो मुमकिन है, पर नजरिए का इलाज नहीं है। सही बात है, आप नज़र से तो कुछ भी डॉक्टर को दिखा के नज़र सही कर सकते हो, पर जो नज़रिया होता है उसका इलाज कहीं भी नहीं है। नज़रिया हमेशा 2 तरह का होता है, एक तो नेगेटिव और एक पॉजिटिव। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। हेलो हेलो, आ जाओ यार, मीटिंग चालू होगी, ट्रेनिंग वही है 4 बार 9 वाला जो अभी भेजा है मैंने। ठीक, आ जाओ जल्दी आ जाओ। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाते हो, बन जाओगे। खुद को निर्मल मानोगे तो निर्मल, और सबल मानोगे तो सबल ही बन जाओगे। ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। इसमें 2 कहानी याद आती है, 2 दोस्त और पक्षी। यानी कि एक बार 2 दोस्त किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे थे, और दोनों दोस्त थे, दोनों तैयार हुए अच्छे और जा रहे थे। और जाते जाते क्या हुआ, किसी पेड़ के नीचे आए और ऊपर कोई कबूतर बैठा था और उसने बीट कर दी। और बीट इस तरह से करी, आधी तो एक के शर्ट के ऊपर लगा और आधी एक शर्ट के। अब दोनों देख रहे, अरे यार ये क्या हो गया, आज इंटरव्यू देने जा रहे हैं। तो उसमें से एक लड़के ने तो क्या कहा, ये भगवान भी क्या चिड़िया फिड़िया बना देते हैं, और 10 तरह की गाली काटने लग गया। भगवान ऐसा तुमने क्यों किया, मेरा आज बहुत ज़रूरी था, इंटरव्यू देने जा रहा था,
अब मुझे नहाना पड़ेगा, घर जाना पड़ेगा, और वो चिल्लाते हुए अपने घर चला गया नहाने के लिए। और एक दूसरा जो दोस्त था वो पॉजिटिव माइंड का था, उसने क्या देखा, एक पत्ता उठाया और उस बीट को साफ किया, सही किया और सीधा इंटरव्यू देने चला गया। इंटरव्यू देने गया, वहाँ एक तो नौकरी थी, दो कैंडिडेट थे। तो हुआ क्या, एक तो नहाने चला गया और एक ही कैंडिडेट था, तो वो नौकरी उसको मिल गई। तो इसको कहते हैं पॉजिटिव की शक्ति। तो हमेशा पॉजिटिव नजरिया रखना है। दूसरा आ गया श्री राम और हनुमान जी की कहानी। एक बार क्या हुआ, श्रीलंका में ब्रिज बना रहे थे श्री रामचंद्र जी भगवान और उनकी सेना ने। तो देखा रामचंद्र जी ने नल और नील कोई भी पत्थर लेके आवे, उसमें श्री राम लिखे और उस पानी में डाल दे तो वो पत्थर तैरने लग जाए। तो देखते देखते भगवान को भी मालूम फर्क, मतलब शक होने लगा, यार ऐसा मेरा नाम में क्या शक्ति है जो मेरे नाम पे पत्थर लिखने से पत्थर भी तैरने लग जाता है। तो दिन में तो वो देख नहीं सकते थे, तो रात को इंतजार किया, रात का अंधेरा, जब सारे सो गए तो भगवान श्री राम निकले अपने उसमें से, कुटिया में से, कोई देख तो नहीं रहा, और देखते देखते चुपचाप से गए समुद्र किनारे और एक पत्थर उठाया, उसमें एक श्री राम लिखा और उसको समुद्र में डाल दिया। डाला तो वो पत्थर डूब गया। तो भगवान ने सोचा हो सकता है मेरे लिखावट में कोई गलती हो, इसीलिए मैंने डाल दिया। तो भगवान ने दूसरी बार वापस पत्थर उठाया, उसमें भी श्री राम लिखा और वापस डाल दिया। अब वो भी डूब गया। तो भगवान तो एकदम टेंशन में, बोले यार गिर कैसे रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं है। अब इतने में क्या होता है, श्री हनुमान जी महाराज कभी भी श्री राम जी भगवान को अकेले नहीं छोड़ते थे। तो हनुमान जी महाराज पीछे से छुपके झाड़ियों से देख रहे थे कि हमारे प्रभु क्या कर रहे हैं। तो जैसे ही वो देखे तो सीधा श्री हनुमान जी सीधा उनके सामने आए और बोले जय श्री राम। तो राम जी भगवान एकदम घबरा गए, बोले हनुमान तुम कैसे, बोले प्रभु मैंने सब कुछ देख लिया। तो भगवान जी और घबराए, भाई तूने क्या देखा, बोला प्रभु मैंने सब कुछ देख लिया, कल मैं पूरे सब कुछ सेना को बता दूंगा। भगवान जी और घबरा गए, बोले भाई क्या देखा पहले ये तो बता। भगवान टेंशन में। तब श्री हनुमान जी ने क्या बोला, प्रभु मैंने तो ये देखा, जो भगवान श्री रामचंद्र जी के हाथ से कोई भी चीज को हाथ से छोड़े ना, उसका तो डूबना तय है। यानी कि ये पॉजिटिव थी उसकी नजर। अगर आज होता वो घटना तो आज कोई देखता तो बोलता ये तो राम वाम कोई नहीं है, इसके ये कोई भगवान वगैरह नहीं है, इसमें कोई शक्ति नहीं है। तो वही बात है सर, आज देखिए राम भगवान के जो भजन गाता है भक्त है श्री हनुमान जी, आज हर गली में उनका मंदिर है। क्यों है वो, इसलिए है क्योंकि वो पॉजिटिव रखते थे। 3 मजदूर मंदिर निर्माण, बाटा कंपनी। चलिए बाटा कंपनी की बात बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, बाटा कंपनी के मालिक ने अपने मैनेजर को बोला कि आप जाओ साउथ अफ्रीका जाके देख के आओ, वहाँ पे अपनी जूते की फैक्ट्री लग सकती है ना नहीं लग सकती है। तो मैनेजर गया साउथ अफ्रीका, देखा, वहाँ जाके देखा तो उसको ये दिखाई दिया कि वहाँ कोई भी जूते चप्पल पहनते ही नहीं है। तो वो निराश हो गया और वहाँ से सीधा फ़ोन किया अपने मालिक को, प्लस सर यहाँ पे कोई फैक्ट्री वगैरह नहीं लग सकता यहाँ, क्योंकि कोई जूते चप्पल पहनते ही नहीं है। तो मालिक ने कहा कोई बात नहीं, तुम वापस आ जाओ। और फिर 6 महीने बाद एक नया मैनेजर को रखा गया और उस मैनेजर को दोबारा भेजा कि भाई आप भी जाके देख के आओ, हो सकता है 6 महीने में कुछ प्रगति हुई हो कि अपन वहाँ पे जूता चप्पल की फैक्ट्री लगा सकते हैं नहीं लगा सकते। तो मैनेजर गया साउथ अफ्रीका, वो जाके देखा और देखते ही वहाँ बहुत खुश हुआ और खुश होते सीधा फ़ोन लगाया और कुछ आए ना पाओ देखा, सीधा अपने मालिक को फ़ोन लगाया, बोला सर बहुत खुशखबरी है, आपके पास जितना भी ट्रक माल है जितना भी है और बनवा लो और सारे के सारे साउथ अफ्रीका भेज दो। तो मालिक सोचा ये क्या हुआ, ये कैसे बोल रहे। तो भाई बोले भाई 6 महीने पहले मैंने भेजा था, उसने तो मना किया था, ऐसा क्या हो गया जो तुम इतनी वो उतावले हो रहे हो। तो मैनेजर बोला सर बात तो सही है, यहाँ पे कोई चप्पल जूते नहीं पहनते, पर सर सिर्फ इतना सा करना है, इनको चप्पल जूते पहनने के फायदे बताने, और अगर इनको फायदे का मालूम चल गया तो यहाँ तो सारा का सारा माल बिक जाएगा, इसलिए सर पूरा सामान बेच दो। तो ये नजरिया का फर्क है। एक मैनेजर की नजरिया नेगेटिव थी तो वो वापस आ गया, और एक वही मैनेजर उसी जगह उसी समय पे वही नजरिया पॉजिटिव था तो वहाँ फैक्ट्रियाँ लग गई। तो इस तरह से अपन को इस बिजनेस में पॉजिटिव नजरिया रख के इस काम को करना है, नेगेटिव नहीं।
कि भाई मैं डायमंड बनूंगा नहीं बनूंगा, मेरा काम होगा नहीं होगा, ऐसा कभी शक नहीं करना है। आपका काम है मात्र 3 से 4 साल कंपनी सिस्टम जो बोलता है उस सिस्टम को पकड़ के साथ चलना है। प्लान पे प्लान देते जाना है। कोई आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, कोई आए तो बेस्ट कोई नहीं तो नेक्स्ट। जाने पे अपना जा क्या रहा है, सिर्फ जानकारी तो देनी है, जानकारी देते जाओ, अपने आप काम हो जाएगा। तीसरा आता है टी से टीचेबिलिटी, यानी सीखने और सिखाने की योग्यता। एक अच्छा टीम लीडर अधिक लीडर बनाता है। सर, जब तक आप खुद को लीडर बनना पड़ेगा तभी तो आपकी टीम के नीचे लीडर बनाओगे। अब आप खुद ही नहीं सीखोगे, लीडर खुद ही नहीं बनोगे, और आपके नीचे जो भी लीडर आएंगे वो किसके भरोसे रहेंगे, आप खुद ही सोचिए। इसलिए आपको खुद को लीडर बनना पड़ेगा, खुद को सीखना पड़ेगा। जैसे मैं सीख रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं रात दिन, वैसे आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि आपके नीचे भी तो 10,000 आदमी आने वाले हैं भाई। उनको कौन संभालेगा, कोई नहीं संभालेगा। आपको अपनी टीम तो आपको ही संभाल, तो उसके लिए सीखना पड़ेगा। तो एक अच्छा टीम लीडर ही अधिक लीडर बनाता है। आप बहुत लीडर बनाओगे, पर उसके लिए पहले आपको खुद को लीडर बनना पड़ेगा। खुद वो बदलाव बनिए जो दुनिया में आप देखना चाहते हो। आप वो चीज बनो जो आप खुद देखना चाहते हो। आप डायमंड बनना चाहते हो तो उसके लिए आपको डायमंड के लायक बनना पड़ेगा। डायमंड में क्या क्या खूबियां होती है, डायमंड कैसे चलता है, कमेंट कैसे खाता है, कैसे बात करता है, वो किस तरह से बातें करता है, किस तरह से ट्रेनिंग देता है, किस तरह से, तो वो आप सीखोगे तभी तो आप डायमंड बनोगे। अब आप बोलते मुझे डायमंड बना दो, और आपके अंदर कुछ भी गुण नहीं है तो डायमंड कैसे बनोगे। तो महात्मा गांधी जी बोलते हैं खुद वो बदलाव बनिए जो दुनिया में आप देखना चाहते हैं। खुद को अपने आप देखना चाहते हैं, इसलिए आपको खुद को डायमंड की तरह बनना पड़ेगा। एबिलिटी टू लर्न, खाली बोरी खड़ी नहीं होती। सर, आप खाली बोरी कहीं भी खड़ी कर दो, कहीं भी खड़ी नहीं होगी, गिर जाएगी। अगर उसी खाली बोरी को अगर अपन को खड़े करना है तो उसमें वजन डालना पड़ेगा, उसमें कुछ सामान, कचरा, भूसा डालना पड़ेगा, तभी जाके वो खाली बोरी खड़ी हो सकती है। तो अपने अंदर क्या डालना पड़ेगा, लर्न, यानी सीखने की योग्यता रखनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा इस बिजनेस को। आज तक अपन जो भी काम करके आए हैं वहां पे दिमाग और इस शिक्षा की जरूरत नहीं थी। ये बिजनेस बहुत अलग तरीके का है। यहाँ अपना को मेहनत नहीं करना, ये मेहनत करने वाला बिजनेस नहीं है। यहाँ दिमाग से काम होने वाला बिजनेस है। यहाँ आपको पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। आगे आता है हॉनेस्टी, एच फॉर हॉनेस्टी। हॉनेस्टी यानी ईमानदारी। ईमानदारी सदा सर्वोत्तम नीति होती है, ये एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है। ईमानदारी हमेशा सर्वोत्तम नीति होती है। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना पड़ेगा। दोस्त, बगैर जले आप सूरज कभी नहीं बन सकते। आप कुछ भी पाते हो उसके लिए आपको कुछ खोना तो देना तो पड़ेगा ही। बगैर खोए आप कभी जिंदगी में कुछ भी नहीं पा सकते। इसलिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, प्लान तो देना ही पड़ेगा, फॉलो करना ही पड़ेगा, तभी जाके आप खुद सोचिए। आज आप कोई नौकरी कर रहे हो, चाहे कोई दुकान कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, वहां अपन काम करते हैं तभी तो पैसा आता है। बगैर काम किए कोई पैसा आएगा क्या, कोई नहीं देने वाला, 1 रुपया ही नहीं आने वाला। वहां पे तो 8 घंटे अपन मेहनत करते हैं, किसके लिए, सिर्फ हजारों के लिए, सिर्फ हजारों के लिए। आज 45 साल का हो गया। 2 साल पहले तो मुझे ये कंपनी मिली है, उससे पहले तो मैं मेहनत ही करता था, 8 से 10 घंटा मेहनत करता था, रात दिन मेहनत करता था। मेरे जितना तो कोई मेहनत ही, मैंने तो क्या क्या नहीं क्या क्या किया है, पर फिर भी आज तक वही चला है, वही दाल रोटी खाया, कोई शौक मतलब वो नहीं कर सका। जो मेरे पिताजी ने कर दिया उसका तो मैं 10% भी नहीं कर पाया। 10% तो क्या, 5% भी नहीं कराया, और 45 साल की उम्र हो गई। अब ये सोचिए आप, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा। और यहाँ पे करना क्या है, ये तो आप अपन बहुत किस्मत वाले जो भगवान ने अपन को ये रास्ता दिखा दिया। चाहे मुझे 45 साल की उम्र में ही दिखाया, पर दिखाया तो सही, आज तक क्यों नहीं मिला मुझे। तो यहाँ करना क्या है, सिर्फ प्लान ही तो देना है। कोई आया तो बेस्ट, कोई नहीं आया तो नेक्स्ट। आदमियों की कोई कमी नहीं है। हर 3 घंटे में 10,000 लोग अपने हिंदुस्तान में पैदा हो रहे हैं, यानी कि आपकी लिस्ट कभी जिंदगी में खत्म नहीं होगी। आप तो देते जाओ, जिसको आवे उसी को देते जाओ। और बस कंडक्टर, ईमानदारी आपकी यहाँ पे हमेशा देखी जाएगी।
जैसे बस कंडक्टर वाली कहानी आती है। एक बार क्या हुआ, कोई लीडर था या डायमंड था, भाषण दे रहा था ईमानदारी के ऊपर, बहुत बड़ी बड़ी भाषण दे रहा था। उसी भाषण में, सेमिनार में, एक बस कंडक्टर भी देख रहा था उसका भाषण को। अब हुआ क्या, जैसे वो सेमिनार खत्म हुआ तो जैसे वो लीडर घर जा रहा था या कहीं जा रहा था तो कार की टायर पंचर हो गया। तो उसको जाना था बहुत जल्दी कहीं, तो उसने क्या किया, एक बस को हाथ दिया। अब उस बस में वो बैठ गया। अब उसी बस का जो कंडक्टर था वो भी उसी सेमिनार में बैठ के इसकी पूरी सेमिनार देखा था। तो बस कंडक्टर के मन में यह आया कि आज इनकी ईमानदारी चेक करते हैं। तो जैसे ही वो टिकट लेने आया और जो लीडर है उनको पैसे दिए, 100 का नोट, और उन्होंने क्या किया, क्या नाम है, 2 रुपया एक्स्ट्रा ज़्यादा दे दिया इनको, लीडर को, और चले गए। अब जब लीडर देखा कि 2 रुपया ज़्यादा आ गया तो लीडर ने सीधा उसको बुलाया कि भाई इधर आओ, मेरे हिसाब से आपने गलती कर दिया, आपने मुझे 2 रुपया ज़्यादा दे दिया। तब कंडक्टर बोलते हैं, बोले सर मैंने तो जानबूझकर आपको 2 रुपया दिया था, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि आप जो वहाँ सेमिनार में बोलते हैं वो झूठ बोलते हो सच बोलते हो। तो वही है, आपकी ईमानदारी कभी भी 2 रुपये से भी चेक की जा सकती है। यहाँ अपने सपनों, अपनी टीम, SSS सिस्टम और अपने अपलाइन के प्रति हमेशा ईमानदार रहना पड़ेगा इस बिजनेस में। ये पूरे का पूरा बिजनेस ईमानदारी का है मेरे दोस्त। झूठ पाखंड यहाँ नहीं चलेगा। आप झूठ बोल रहे हो, अपना खुद का नुकसान करोगे। ट्रेनिंग में नहीं आ रहे हो, बहाना कर रहे हो, आपका नुकसान है, मेरा कोई नुकसान नहीं है। ये आपको खुद को सोचना पड़ेगा। यहाँ आपको कुछ जानकारी मिलेगी, सीखने को मिलेगा, आपको आगे बढ़ने के लिए हम मोटिवेट करते हैं। बाहर यहाँ कोई नहीं करेगा। आप ही बता दो, आपके आज से ये 2-3 महीने आप जब भी ज्वाइंट हुए, उससे पहले आपके घर में या आपके दोस्त या कोई आपको इतना मोटिवेट करता था क्या, कर भाई मैं तेरे साथ हूँ, तू करोड़पति बनेगा, भाई मेरे साथ हूँ, तू चल तो सही, मैं तेरे आगे चलता हूँ। कोई नहीं है भाई साहब, इस दुनिया में कोई नहीं है, आपका खास भाई भी नहीं किया होगा। पर यहाँ एक सिस्टम है, यहाँ इस सिस्टम के जरिए हर आदमी चाहता है कि आप सक्सेस हो। क्यों? क्योंकि आप सक्सेस होगे तो मैं सक्सेस हूँगा। हम सब जुड़े हुए हैं। ऐसे नहीं है कि मैं अकेला ही सक्सेस हो जाऊंगा, आप रह जाओगे, नहीं। हम सब मिलके चलेंगे तब सक्सेस होंगे। अकेला आदमी यहाँ पे नहीं सक्सेस हो सकता, इसलिए सब लोग मिलके चलना है। अब आगे आता है व्हाट टू डू फॉर सक्सेस। सक्सेस के लिए आपको क्या चाहिए? ओनली 3 थिंग्स गिव यू 100% सक्सेस। अगर आपको सक्सेस चाहिए, सफलता चाहिए, तो 3 ही चीज आपको सफलता दिला सकती है। क्या? पहला है 90% एक्साइटमेंट। दोस्त, ये जो बिजनेस है पूरा का पूरा एक्साइटमेंट से भरा हुआ है। इसके अंदर आपको एक्साइटमेंट लाना ही पड़ेगा। आप रोते रोते प्लान दोगे, कोई नहीं ज्वाइन करेगा। एक्साइटमेंट होना पड़ेगा ही। जैसे किसी को आप प्लान देते हो या कुछ भी, मरे मरे नहीं, एकदम एक्साइटमेंट। उसको लगना चाहिए कि भाई अगला जो है टाइगर है, दम है इसके अंदर, ये कुछ कर सकता है, तभी लोग आपके साथ आएंगे। मरे हुए के साथ कोई नहीं आता है। जो ज़्यादा शेर की तरह होता है ना, उसी के जो हंसता खेलता है, उसी के पास ज़्यादा लोग बात करना चाहते हैं, खड़ा होना चाहते हैं। और जो मरा मुरझाया होता है भाई ऐसे, उसके पास कोई जाना नहीं चाहता। और 8% टेक्निक, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। 2% फाइन ट्यूनिंग, ये बहुत बड़ा काम है। इस बिजनेस में आपको फाइन ट्यूनिंग बहुत जरूरी रखनी पड़ेगी, यानी आपसी तालमेल। अपलाइन से डाउनलाइन से सबसे आपसी तालमेल बन के रखना पड़ेगा। वो बोलते हैं ना, 90 लाख की कार हो और 8,000 का तेल भरा हुआ हो, और अगर 2 रुपए की हवा ना होना, तो वो 90 लाख की कार भी कोई काम की नहीं है। इसलिए फाइन ट्यूनिंग बहुत जरूरी है इस बिजनेस में। ये 3 चीज आपको यहां से सक्सेस दिलाती है। 8 स्टेप फॉर सक्सेस। पहला आता है ड्रीम, गोल, लक्ष्य निर्धारण। दूसरा आता है लिस्ट। तीसरा आता है कनेक्टिंग एंड इनवाइटेशन। चौथा आता है सौदा प्लान। पांचवा आता है फॉलो अप। छठा आता है 100% यूजर। सातवां आता है बी ए टीम प्लेयर। आठवां आता है यूट्यूब, बुक्स, फंक्शन, टेप, किताब, फंक्शन, सहयोग का लेना। पहला आ गया ड्रीम। ड्रीम एंड सेट योर गोल। इससे पहले कि सपने सच हो,
आपको सपने देखने होंगे सर। जब तक आप सपने नहीं देखेंगे तब तक सच कैसे हो सकते हैं? आप कहीं भी जाने के लिए सोचे हैं कि मुझे दिल्ली जाना है, तो सबसे पहले सपना देखा आपने दिल्ली जाना, तभी तो आप दिल्ली जाओगे। उसके बारे में गाड़ी देखोगे, ट्रेन देखोगे, कैसे जाओगे? पहले आपको देखना पड़ेगा कि मुझे जाना कहाँ है। तो इससे पहले आपको सपने सच हो, तो सपने पहले देखने पड़ेंगे कि मुझे जाना कहाँ है। अब आपको जाना कहाँ है? डायमंड शिप जाना है, तो डायमंड शिप जाने के लिए रास्ता कौन सा है ये देखना पड़ेगा, और उस रास्ते में किस तरह से मुझे चलना है, तभी तो आप जाके डायमंड बनोगे। डायरेक्ट तो नहीं बनोगे। यू हैव टू बिफोर योर ड्रीम्स कैन कम ट्रू। अब देखिए, ग्रुप ए 64, ये एक वो हार्वर्ड कॉलेज है जो लंदन में है, उसका ये निकाला गया था। ग्रुप है 64% लक्ष्य ही नहीं होता लोगों का, 64% लोगों का लक्ष्य ही नहीं होता, और 33% ऐसे लोग होते हैं जिनका लक्ष्य तो होता है पर निर्धारित नहीं होता, और सिर्फ 100 में से 3% लोग ही हैं जो स्मार्ट होता है, जिनका लक्ष्य भी निर्धारित है और समय स्मार्ट होता है, एकदम समय पे होता है। सिर्फ 3% लोगों के, यानी 64% का तो लक्ष्य ही नहीं। आप किसी से जाके पूछो कि भाई तुम्हारी जिंदगी का लक्ष्य क्या है, बोले लक्ष्य क्या होता है, आपसे यही पूछ लेगा, वो बताएगा नहीं कि मेरा लक्ष्य क्या है। जो चल रहा है चल रहा है, बस जो आ रहा है, खर्चा चल रहा है तो चल रहा है, नहीं चल रहा है तो नहीं चल रहा है। अब उसका तो काम है, सुबह 8 बजे उठता है, रेडी होया, नहाया धोया, ड्रेस पहना, सीधा ड्यूटी, ड्यूटी खत्म करी, घर आया, खाना खाया, सो गया। कोई लक्ष्य नहीं, तारीख में तनख्वाह आ गई, आगे का नहीं देखता, ना पीछे का देखता, ना कुछ देखता। ये हकीकत है। 33% लोग हैं जो मेहनत तो कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए, आज दिन भाग रहे हैं, पर उनका लक्ष्य निर्धारित नहीं है। क्या दिन में इसको पाना है, वो चीज नहीं कर रहे, वो तो बस कमाना ही देख रहे हैं। ये नहीं देख रहे कि गोल सेट कर रहे हैं। और सिर्फ 3% ही लोग हैं जो टाइम बाउंडिंग रखते हैं कि मुझे 1 महीने में ये लक्ष्य चाहिए तो चाहिए। ऐसे लोग सिर्फ 3% है, और यही लोग आखिर में 5% बन के सफल होते हैं, और 95% लोग अपन लोग असफलता पाते। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये वो सिद्धांत है जो कहता है कि आपकी सोच हकीकत है, हकीकत बनती है। थॉट बिकम थिंग्स, यानी कि आप जो बोलते हो, बोलने की शक्ति बोलते हैं, मुंह से जो निकलता है वो सच होता है, हकीकत है, ये सिद्धांत है। तो आप हमेशा अच्छा बोलोगे तो ही तो अच्छा निकलेगा। अब दिन में अपन 10 बार तो सोचते हैं नेगेटिव, और फिर सोचते हैं पॉजिटिव, तो कैसे होगा? और आपको मैं एक चीज और बता दूं, एक दिन में 24 घंटे में सिर्फ 10 सेकंड के लिए अपनी सरस्वती माता आती है हर आदमी के, हर इंसान की जीवा में। और आप ये सोचो, वो 10 सेकंड जिस टाइम आ रहा हो और उसी टाइम आपने बोला मैं तो डायमंड नहीं बन सकता, हो गया काम खत्म। तो ऐसा करे क्यों? ऐसा करे क्यों? एनी टाइम ये बोलो ना, मैं तो डायमंड हूं, डायमंड हूं, डायमंड हूं, डायमंड हूं, ऑटोमेटिक डायमंड बन जाओगे। तो कभी ना कभी तो वो 10 सेकंड आएगा, इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहना है। हाउ टू सेट गोल, गोल कैसे सेट करें? गोल स्मार्ट होता है, SMART, स्मार्ट। एस मानी स्पेसिफिक, हमारा गोल हमेशा ही स्पष्ट होना चाहिए कि मुझे ये चीज चाहिए तो चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं वो मिल गया तो भी सही, नहीं मिला तो सही, वो गोल नहीं होता। गोल का मतलब होता है स्पेसिफिक, हमारा गोल हमेशा स्पष्ट होना चाहिए कि इस महीने मैं कैसे भी मेहनत करके अपने लिए कोई ड्रेस लूंगा या कोई कुछ भी सामान खरीदूंगा, अपना कोई गोल बनाए तो उसको टाइम बाउंड करना है, मेजरेबल होना चाहिए, यानी कि जिसे मापा जाए। यानी कि आपको ये लेना है, उसका मेजरमेंट होना चाहिए, इतना प्लान में दूंगा और इतने से इतने तो कम से कम गोल पूरा हो सकता है। अटेंडेबल, जिसे प्राप्त किया जा सके। अब आपने बनाया तो महीने का गोल, और आपने बोल दिया मुझे तो मोटरसाइकिल चाहिए, तो 1 महीने में मोटरसाइकिल कैसे आएगी? तो वही है, अटेंडेबल होना चाहिए, यानी 3 महीने में मोटरसाइकिल आप बना सकते हो, 3 महीने में मैं मोटरसाइकिल यहाँ से ले सकता हूँ। रिवेलेंट, उसके संबंधित होनी चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए, टाइम सीमा नहीं होगी। सीमा की बात करते हैं, जैसे आज कोई अपन शादी उदी करते हैं तो 1 साल पहले ही डेट फिक्स हो जाता है कि भाई फलाना उस साल उस तारीख को ये शादी होगी।
होती है नहीं होती है, और उसी दिन वो शादी होती है, चाहे कुछ भी हो जाए उस दिन शादी होती है। तो आपको भी वो डेट फिक्स करना पड़ेगा कि मुझे उस डेट को क्या चाहिए, वो लिखना पड़ेगा, कॉपी में लिखना पड़ेगा। जब तक नहीं लिखोगे जब तक कोई नहीं होगा। SML गोल, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म, 3 तरह के गोल बनाए जाते हैं। 3 से 6 महीने के गोल होते हैं, ड्रेस, मोबाइल, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी और एक्स्ट्रा। और मिडिल टर्म के गोल होते हैं 6 मंथ के, 6 मंथ टू 2 ईयर्स, बाइक, कार, ज्वेलरी, हॉलीडे विथ फैमिली इन इंडिया एक्स्ट्रा। और लॉन्ग टर्म के गोल होते हैं 2 ईयर्स टू 4 ईयर्स, लग्जरी कार, बैंगलोर, हॉलीडे विथ फैमिली इन फॉरेन एक्स्ट्रा। इस तरह से आप गोल बना सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा आता है लिस्ट। ए पेन पेंसिल लाइन ऑन ए पेपर इन शार्पर देन एनी मेमोरी। देख, लोगों से बोलता है लिस्ट बना लो, तो बोलता है मेरे दिमाग में है सर, वो लिस्ट है, मैं फोन करके दे दूंगा। अरे भाई, दिमाग से भूल भी तो सकते हो। इसलिए हमेशा लिस्ट जो है पेपर में बनाया जाता है, पेपर में लिखाया जाता है। लिस्ट, प्लान और बिजनेस, ये तीनों चीज आपको पेपर वर्क में, मेमोरी में नहीं रखना है, पेपर में लिखना है। लिस्ट कैसी होनी चाहिए? लार्ज होनी चाहिए, यानी बड़ी होनी चाहिए। क्यों? अब देखिए, आपने लिस्ट बनाई 10 जने की, अब 10 जने में आपने 9 जने को तो प्लान दे दिया, अब एक बचा है, उसको भी आप दे दिए। नेगेटिव हो जाता है आदमी, पहले तो एकदम जोश में जाता है, 1 को दिया, 2 को दिया, तीसरे तक तो जोश में रहता है, चलो कोई बात नहीं, 10 की लिस्ट बनाई है, 3 ही हुए, अभी तो 7 बचे हैं। और पर जैसे ही वो 4 तो 5 हो जाता है, वो ठंडा होता है, 5 हटा ने मना किया, वो सीधा गायब। और फिर बाद में मोबाइल स्विच ऑफ, अपलाइन फोन करते रहता है, वो फोन नहीं उठाता। ये हकीकत होता है। पर अगर आप 100 आदमी की लिस्ट बनाएंगे तो भाई 100 में से पहले ही आ जाएंगे 10-20, तो आपका मन तो करेगा, क्योंकि 3 ज्वाइन होते हैं, आपके 5,900 रुपये आ गए। अगर आपने 20 भी देते हैं, 20 आदमी का भी, 100 में से 20 आदमी का प्लान दें, तो कम से कम 3 तो आएंगे 20 में, और 3 आएंगे तो आपका 5,900 का चेक भी आ गया, सामान भी आ गया। तब आपके अंदर खुद के अंदर कॉन्फिडेंस आता है, फिर आप खुद भागते हो। अब प्लान तो दिलाते हो, कभी 2 दिन में, 4 दिन में एक प्लान, 5 दिन में एक प्लान, तो वो कहाँ से रेशियो बैठेगा? नहीं बैठेगा, तो कोई ज्वाइंट ही नहीं होता। फिर आप बोलते हो यार मैं तो प्लान दिलाता हूँ पर कोई जुड़ता नहीं, तो कहाँ से जुड़ेगा? भाई, मैंने जब प्लान दिया था 33-35 पेन प्लान लगातार दिया था, तब जाके 3-4 ज्वाइनिंग आई थी लगातार। यार नहीं बना था, मैंने तो 100 आदमी की लिस्ट बनाई थी, तब भागा था, तब जाके आज मेरी 350 के लगभग टीम है। आप सोच रहे 1, 2, 10 की लिस्ट बनाएंगे और प्लान दिला देंगे आ जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। इंटरेक्शन होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, ट्रेल्स होना चाहिए। हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट, 3 तरह की लिस्ट बनानी चाहिए। हॉट लिस्ट होती है जैसे अपने ब्लड रिलेशन, अपने खून के रिलेशन के जितने भी जानकार है उनकी एक लिस्ट बनाओ। वार्म लिस्ट, जो कभी कभी जो दोस्त मिलते हैं, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में मिलते हैं, उनकी लिस्ट बनाओ। सबसे बढ़िया होता है कोल्ड लिस्ट, पर आपको स्टार्टिंग में हॉट लिस्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों विश्वास नहीं करेंगे, घर के लोग ही विश्वास करते हैं। एक बार आप विश्वास जलाओगे तो वही, तो 3 आदमी अपने हॉट लिस्ट से बना के, हॉट लिस्ट में प्लान तो देना है, वो आए नहीं आए वो कोई दिक्कत नहीं है, वो बाद में आएंगे, क्योंकि हॉट लिस्ट जब ही आएगा जब आपके पास कुछ आ जाएगा, और आपके पास जो कुछ दिखेगा ना, तब वो हॉट लिस्ट वाला आपके साथ ज्वाइन करना आएगा, पहले नहीं आएगा। पहले तो आपको 2-3 बना के अपना चेक बनाना है, जो वार्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट को ला सके, क्योंकि इनको दिखा के आप वो ला सकते हो उनको, क्योंकि वो मांगेंगे भाई चलो कोई बात नहीं, प्लान तो अच्छा है, पर तेरे कितने रुपए आए। अब आप क्या बताओगे? आपका चेक बना होगा तभी तो दिखाएंगे कि भाई मैं तो काम कर रहा हूँ, ये देखो ये मेरा चेक आ गया, तब तो वो आ जाएगा। अब आपका चेक तो बना हुआ ही नहीं है, भाई मेरा तो नहीं आया, पर मेरे अपलाइन का दिखाओ, तो कोई अपलाइन का नहीं देखेगा, आपका खुद का चेक दिखेगा। इसलिए कोशिश करके कम से कम जैसे भी तैसे करके 3 लोगों को अपनी नीचे ज्वाइन कराओ, ज्वाइन करा के 5,900 का चेक बनाओ, और वो 5,900 का चेक दिखा दिखा के आप डायमंड बन जाओ। इस तरह से चलना होता है, ठीक है। सोशल, अब लिस्ट कहाँ से लेना है? सोशल मीडिया जैसे फेसबुक हो गया, मैसेंजर हो गया, व्हाट्सएप से ले सकते हैं,
एजुकेशनल, जब आप पढ़ाई करते थे तो आपके जो दोस्त होया करते थे उनको याद कीजिए, उनके नंबर खोजिए, वहाँ से आपकी लिस्ट बन सकती है। फाइनेंशियल, जो जो बैंक वगैरह कैसे बैंक में जाते हैं, फाइनेंशियल कोई काम करते हैं, उसके तरह मेंटल यानी क्या कहता है दिमागी सही होना चाहिए, ऐसे आदमियों की लिस्ट बनानी है। 3 फीट रूल, अप्रोच एवरीवन नियर यू, ये सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा। और आजकल मैं सिर्फ इसी को यूज में कर रहा हूँ, यानी कि 3 फुट इधर, 3 फुट इधर, 3 फुट चारों तरफ, कोई भी आपके अंदर आ जाए, यानी आपके वाइब्रेशन के अंदर, आपके शरीर के अंदर वाइब्रेशन के अंदर आ जाए, पॉजिटिव के अंदर, बस उसको पकड़ लेना है, उससे राजी खुशी प्यार मोहब्बत बात करना है। सर आप कहाँ रहते हैं, कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते, ऐसे दोस्ती करनी है। दोस्ती करते करते उसी टाइम प्लान नहीं बता देना कि मैं ऐसे काम करता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, नहीं। उससे दोस्ती उस्ती करके उससे फ़ोन नंबर ले लेना है, और फिर 7 दिन 10 दिन उससे हाई हेलो करना है व्हाट्सअप से, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, ऐसे करना है। और 10-5 दिन जब आपस में गुड नाइट गुड मॉर्निंग हो जाए, तब 11वें दिन उसको फ़ोन करना है, बोला सर कहाँ हो, क्या कर रहे हो। फिर उसके बोला आपके घर वाले कैसे हैं, पहले तो उनको बोलना है, घर के बारे में पूछना है, सर कोरोना चल रहा है, परिवार में सब कुछ ठीक ठाक तो है। वो बोलेगा हाँ सब ठीक ठाक है। तो बोला सर मेरा फ़ोन करने का बात ऐसा था कि मैंने जब आपसे मिला था तो मुझे सर आपके अंदर एक महत्वाकांक्षी इंसान नजर आया, यानी कि कुछ पाने वाला, कर दिखाने वाला आदमी इंसान है। आप शानदार लगते हो सर। तो मैं एक कोई प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ, और हमें क्या है कि आप जैसे लोगों की जरूरत है, जो जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, एकदम पॉजिटिव माइंडेड के। तो मैं सोचता था कि वो जो प्रोजेक्ट है, मैं आपके साथ बैठ के डील कर लूं, जिससे, और इसमें है क्या, इसमें अपन मिलके, अगर मैं ये चाहता था कि अगर आप इसको देख ले और अगर आपके समझ में आ जाए, तो मैं और आप दोनों मिलके इस बिजनेस, इस जो प्रोजेक्ट है काम करके, प्रोग्राम में दोनों मिलके प्रोजेक्ट में काम करके अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर, आप कौन से टाइम आप फ्री रहते हो, समय दे सकते हो, सुबह या शाम। तो वो या तो सुबह का बताएगा या शाम को बताएगा, ऑप्शन देना है। तो वो बताएगा जैसे शाम का, तो शाम का बताए तो सर बोले सर ठीक है, तो ये टाइम आपका फिक्स है, उस समय मैं आपको एक लिंक भेजूंगा अपना मोबाइल का, जूम ऐप का। आपको कहीं चलना नहीं है सर, आप अपने घर पे बैठे बैठे आप यहाँ से और मैं वहाँ से बैठ के उस जानकारी को अपन आपस में जूम ऐप के द्वारा शेयर करेंगे, और आप ऐसी जगह बैठिएगा जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब ना हो कुछ, और मैं भी ऐसी जगह बैठूंगा जहाँ डिस्टर्ब नहीं, जो अपन दोनों अपन आपस में बात करके एक एक चीज समझा सकूं सर। क्योंकि उसमें कुछ पैराग्राफ है, कुछ पिक्चर है, उसके जरिए आपको समझाया जाएगा, तो राजी हो जाएगा और नंबर भी देगा और सब कुछ होगा। और फिर जैसे ही आपने समय लिया, मुझे बता दिया, फिर हम आ गए और उनको वो प्लान दे दिया, और हाथ बात ज्वाइंट हो जाएगी। पर आप लोग ने तो क्या उसको पूरा ही उल्टा कर देते, तो कहाँ से ज्वाइनिंग होगी। इन लोग सर बोलते हैं फर्स्ट इंप्रेशन, यानी कि आप पहले जब इनवाइट करते हो ना, तो 70% तो इनवाइट करने में ही उस आदमी को ज्वाइन कर लेना चाहिए। 30% तो सिर्फ प्लान में होना चाहिए, सिर्फ 30% प्लान में दे तब ज्वाइंट होगा। अपन वो सब काम ही नहीं लेते, वो टेक्निक होते हैं, उस टेक्निक को यूज करना पड़ेगा आपको। मैंने आपको पैराग्राफ लिख के भी भेजा था, एक बना के भी भेजा था, उसको देखिए, उसको याद कर लीजिए अपने माइंड में कि कैसे क्या बोलना है। दोस्तों अभी 10 मिनट में ये बंद होने वाला है, वापस फिर स्टार्ट हो जाएगा, आप लोग वापस ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। लिस्ट इस तरह से बना रही है, सीरियल नंबर लिख लिया, नाम लिख लिया, उनका एज लिख लिया, ऑक्यूपेशन क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, कौन से डिपार्टमेंट में, उनका फ़ोन नंबर और उनका एड्रेस। इस तरह से अपन को लिस्ट बनानी है। 3 कनेक्टिंग एंड इनवाइटेशन। मैन मेथड, MAN। आपको उन लोगों को प्लान दिखाना है जिसके पास M फॉर मनी हो। अब आप किसी को प्लान दिखाने चल गए, उसकी तनख्वाही 4-5 हज़ार रुपया है, और आप उसको बोला यार तेरी जिंदगी बदल दूंगा, वो तो सुन तो लेगा आपका प्लान, पर उसके पास 10,000 रुपया आएगा कहाँ से। वो 10,000 रुपया ला नहीं सकेगा, तो यानी आपका समय भी बर्बाद हुआ। और कोई कर भी लेता है भाई साहब, कोई कर भी लेता है, ऐसा वो नहीं है कि कोई गरीब आदमी या क्या कहता है जो
ठेले वाला आदमी जो काम करता है वो डायमंड नहीं बनाए, पर उसके नीचे ऐसे लोग आ गए तब बनाए। पर आपको ऐसे अब होता क्या है, ऐसे लोगों के जानकार भी वैसे तरह के ही होते हैं, तो 10-10 हज़ार वाले कहाँ से लाएंगे? तो अपन को देख के जो जिसके पास पैसा हो ऐसे लोगों को प्लान देना चाहिए, अथॉरिटी हो। आप जैसे किसी बच्चे को पकड़ लिया और आपने बोला उसको प्लान दिला दिया, अब प्लान तो आप पूरा दे दोगे, वो सुन भी लेगा, फिर लास्ट में क्या बोलेगा, बेटा ज्वाइन कर ले, बोला नहीं मैं तो मेरे पापा से पूछूंगा, मेरे मम्मी से पूछूंगा। हो गया नाटक। अब वो घर पे जाएगा, पापा मम्मी को पूछेगा, उन्होंने मना कर दिया, तो कहाँ से ज्वाइनिंग होगा? तो ऐसे लोगों को, या कोई आदमी है वो बोलता है कि मैं घर से अपनी पत्नी से पूछ के बताऊंगा, और आजकल ज़्यादातर लोग अपनी वाइफ से पूछ के ही कोई डिसीजन लेते हैं। तो सबसे अच्छा ये है कि आप उनके घर जाएं, कपल में बैठ के उनको प्लान दिखाएं। और आजकल तो सबसे बढ़िया हो गया मोबाइल के अंदर जूम में कि सब आप अपने फैमिली को भी या भाभी जी को भी साथ में मोबाइल में बैठा लीजिए और दोनों सुनिए, ये जो प्लान है दिखाई दे रहा है, अच्छी तरह ध्यान से देखिएगा, और जो भी है तो आपस में मिलके जो भी डिसीजन लेना है मैं उसका स्वागत करूंगा। बस इतना सा कहना है। और तीसरा हो गया एन फॉर नीडी, यानी जिसको पैसे की जरूरत हो। अब आप अंबानी को ले जाके बता दो कि सर मेरा 10,000 का प्लान है, वो जुड़ेगा क्या? नहीं जुड़ेगा। ऐसे लोगों को देना है जिसको पैसे की जरूरत है, वही लोग आपके साथ काम करने आएंगे। क्रैप मेथड का इस्तेमाल कीजिए। सी पर सबसे बेस्ट है कपल। अगर सबसे ज्यादा आपको आइडिया लेके आनी है तो कपल में प्लान दीजिए, सिंगल में कभी मत दीजिए, यानी मियाँ बीबी को दोनों को बैठा के दीजिए। इसमें होता क्या है, एक तो होता है नेगेटिव और एक होता है पॉजिटिव। हमेशा देख लेना, पति पॉजिटिव है तो पत्नी नेगेटिव होगी, नेगेटिव पत्नी है तो पॉजिटिव पति होता है। तो दोनों बैठे रहेंगे ना, तो दोनों के सामने जब प्लान होगा तो एक ना एक जरूर ज्वाइंट हो जाएगा। अगर एक को अलग से प्लान देंगे तो वो प्लान में नहीं जोड़ना है। रेस्पेक्टेबल होना चाहिए, यानी इज्जतदार आदमी होनी, जिसके समाज में उसकी इज्जत हो। अब अपन दे दिए किसी गुंडे को, बदमाश को, दारू पीने वाले को, तो उसके साथ कौन आएगा? कोई नहीं आएगा, उल्टा आपकी टीम को और खराब कर देगा। तो ऐसे लोगों को नहीं लाना है। एम्बिशियस, यानी कोई चाहता हो कि मैं कुछ कर दिखाऊं, ऐसे लोगों को लाना है। जो जिंदगी में बहुत से लोग हैं, हजारों लाखों लोग हैं, बस आपको खोजना है। ऐसे खूब लोग हैं जिनको जिंदगी में मौका ही नहीं मिला और वो हमेशा मौके के इंतजार में है। बस आपका काम क्या है, इस मौके को दिखाना है। वो दिखा देंगे, वो सीधा आ जाएंगे, आपसे ये भी नहीं पूछेंगे क्या काम है, पर जाना तो आपको ही पड़ेगा। वो इंतजार कर रहे हैं आपका। पी फॉर प्रोफेशनल, प्रोफेशनल होना चाहिए। तो क्रैप बैंडेज का आप क्रैप मेथड का आप यूज में ले सकते हैं। 2 दिन का देना है क्या बोला? प्रोस्पेक्टिंग फॉर्म मेथड पे करना चाहिए। ए फॉर फैमिलियर, ओ फॉर ऑक्यूपेशन, आर फॉर रिएक्शन और एम फॉर मैसेज। पहले प्रोस्पेक्टिंग का मतलब इनवाइट कैसे करना है। तो जब भी आप किसी को फोन करें या किसी को बुलाए तो सबसे पहले फैमिली होना है, यानी उसके फैमिली के बारे में पूछना है कि सर भाई घर पे सब कुछ राजी खुशी तो है, सब ठीक तो है, कोई परेशानी वगैरह तो नहीं है। इस तरह से बातें करनी है। अब आपने ये सब तो पूछा नहीं, भाई मेरे पास ऐसा जिंदगी बदलने वाली है, तो सीधा खटका फोन ही बंद कर देगा, साहब नहीं सुनेगा। उसको पहले दोस्ती की तरह फैमिलियर बनना है, फिर बाद में उसके धंधे के बारे में पूछना है। यार अभी तो कोरोना चल रहा है, धंधा पानी तो तेरा भी नहीं चल रहा होगा, क्या कर रहे हो? घर पे बैठे बैठे कुछ नहीं, टीवी वीवी देख रहा हूँ। तो यार मन कैसे लगता है, खर्चा कैसे चलता है, ऐसे बातें करनी है। वो बोले यार खर्चा का कहाँ चल रहा है, तो बोले यार चलो ठीक है। फिर उसको जब ये सब पूछें, रिएक्शन पूछना है, मैसेज, तब उसको लास्ट में उसको मैसेज देना। जब इतना बात हो जाए, अच्छी तरह जानकारी खेल कूद मतलब जो भी है, जब पता चल गया आपको कि इस आदमी को पैसे की भी ज़रूरत है, खाला बेटा है घर में, दुखी है, तब बोला यार मैं तेरे को इसलिए फ़ोन किया था कि मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में तेरी मेरे को सलाह लेनी थी। अगर तेरे पास समय है तो मैं चाहता हूँ या अपन दोनों मिलके इस चीज़ को देख लें, और जिससे मैं भी घर पे बैठा हूँ और आप भी बैठे हो, तो कुछ ना करे इससे अच्छा है 1-2 घंटे दिन में अगर काम करके अगर अपन हज़ारों रुपया दिन का भी कमा ले तो खर्चा में काम आएगा। तो बोलेगा हाँ जरूर आएगा, तो बता मुझे। तो बस उनको ले लेना है, फ़ोन नंबर और मुझे दे देना है, अपने आप दोनों ज्वाइंट हो जाओगे। इस तरह से फॉरम मेथड से आपको इनवाइट करना है। मोबाइल से कर सकते हैं, मैसेज कहता है कॉन्फ्रेंस में लेके बात कर सकते हैं। इस तरह से आप करना है।
डू नॉट, क्या ना करे, मोबाइल फोन पे अभी तो अमिट करना चाहिए। कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, एकदम थोड़ा सा बोलना, ना तो उसको कंपनी का नाम वगैरह बताना है ना कुछ बताना है, सिर्फ छोटा सा कि भाई मैं यहाँ है और यहाँ आपसे बात करना है। अगर आप उसके पास थोड़े से देर भी रुक गए फोन के अंदर भी और आपने बता दिया लास्ट में भी चाहे कि भाई मेरे पास ये काम है, फिर वो आपको टालेगा, अरे भाई बता तो सही क्या काम है, कैसा है, कहीं चेन वाला सिस्टम तो नहीं है, कहीं वो जोड़ने वाला सिस्टम तो नहीं है, इस तरह की 10 बात बोलेगा। और कई लोग क्या होता है, अरे यार तेरे को तो पता है ये ऐसा है, वो कभी जिंदगी में नहीं आएगा। वो जो भी बोले भाई नहीं, वो बोले चेन सिस्टम नहीं, जोड़ने का काम है नहीं, इन्वेस्ट करना पड़ता है, अरे कुछ भी नहीं, 1 रुपया भी इन्वेस्ट करना नहीं पड़ता, बस तू तो 10-20 मिनट के लिए आ जाना और देख लेना। इस तरह से आपको बोलना है, मुस्कान के साथ कॉल करना है, रोते हुए चेहरे से नहीं, हमेशा एक्साइटमेंट में हंसते हुए फोन करना है कि उसको लगे कोई सामने वाला कोई दमदार आदमी है। फॉर्म में बात करे, प्रशंसा करे, फॉर्म में वही आपको बताया ना फेमिलियर होके। हमेशा टाइम का चॉइस दे, जैसे मैंने आपको बताया था सर सुबह मिलेंगे, सुबह देंगे समय या रात को देंगे, इस तरह से टाइम का ऑप्शन उनको देना है, अपना टाइम खुद को नहीं बताना है, उनसे टाइम लेना है। तो वो जैसे सुबह बोले या शाम को बोले वो टाइम फिक्स करना है। मुद्रा हमेशा बनाए रखे, यानी हमेशा देने वाला बन के रहे, कभी भी लेने वाला बन के ना जाए। अगर आप लेने जाएंगे आपको कोई नहीं देगा, और अगर आप देने जाएंगे तो लेने वाला बहुत आ जाएंगे, समझ गए आप। पर अपन क्या करते हैं यार, अपन प्लान देने ये आएगा नहीं आएगा, है भगवान ये जुड़ जाना है, ऐसे करके जाते हो, नहीं जुड़ेगा। बोला भगवान आपने मौका दिया इस आदमी की, आपने जिंदगी बनाने के लिए मुझे ही चुना, भगवान मेरी रक्षा करना, मुझे शक्ति देना, जो आपने बोला है इस आदमी की जिंदगी बना दूं मैं जाके। और इस तरह सोच के आप जाके उसको प्लान देने जाना है, तब जाके वो ज्वाइंट होगा। वीडियो कॉल एप्लीकेशन डाउनलोड करे, वीडियो कॉल हो गया, वीडियो हो गया, यूट्यूब से डाउनलोड करे, मैं भी कितना भेजता हूँ, उनको डाउनलोड करके जब प्लान दिखाए उनको दिखाना है, एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखे, करवाए। अब जैसे जूम में अपन है तो उसको पहले से जूम ऐप, बोला भाई तेरे फोन में जूम ऐप है कि नहीं है, वो बोला है या नहीं है, तो भाई जा सीधा चल और वहाँ प्ले स्टोर में जाके ऐसे से डाउनलोड कर ले, और ऐसे ज्वाइंट होते हैं, और फिर बाद में ऑडियो को अनम्यूट करना है। इस तरह से आपको पहले तैयार कर लेना है, नहीं तो होता है क्या, मीटिंग तो स्टार्ट होगी और आधी मीटिंग हो जाती है, तब तक उसकी ऑडियो ही चालू नहीं होता, तो वो टिप प्लान खराब हो जाता है, वो दोबारा कभी नहीं आएगा आपके साथ, समझे ना। तो पहले उसको ऑडियो के बारे में समझाओ कि कैसे ज्वाइन होना है, कैसे क्या करना है। वीडियो करवाए, आवश्यक जानकारी भेजे, निमंत्रण करे और पुष्टि करे, यानी कि जैसे उसको 6 बजे का टाइम दिया है तो आपको 5:30 बजे उसको दोबारा फोन करना है, फिर सर 5:30 बजे मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, तो आप कहीं भी हो तो सही समय पे ज्वाइंट हो जाएगा, आपको याद दिलाना पड़ेगा, तब जाके वो ज्वाइंट होगा, नहीं तो भूल जाता है आदमी, कई टेंशन रहते हैं आदमियों के। क्या नहीं करना, कंपनी का नाम कभी नहीं बताना है, कार्य करने की प्रवृत्ति ना बताए कि किस तरह का काम है, जोड़ने का प्लान है नहीं बताना, इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा ये कभी नहीं बताना है, भीड़ में चर्चा कभी नहीं करनी है, जल्दबाजी आवश्यकता ना दिखाए, ये चीजें नहीं करनी है आपको। सौदा प्लान, जब भी प्लान दिखाए फॉलो अप ड्रेस कोड में दिखाए। अब कई लोग होते हैं टी शर्ट और पजामे में चले गया प्लान दिखाने के लिए, सर मैं आपकी जिंदगी बदलता हूं, 8 लाख का